दोस्तों, वक्फ संशोधन कानून को लेकर जो याचिकाएं दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, इस याचिका पर 16 और 17 अप्रैल को सुनवाई हुई। 17 अप्रैल को कुछ दिलचस्प किस्से कहानी निकलकर सामने आई बेंच से। सुनवाई के लिए जब कोर्ट बैठी तो सुप्रीम कोर्ट में कानून पर रोक नहीं लगाई गई, ये भी तय, लेकिन एक हफ्ते के पहले जैसे स्थिति बने रहने का निर्देश दिया कि जैसे पहले स्थिति थी वैसे ही रहनी चाहिए। फैसला सुनाते वक्त याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल बीच में ही बोल पड़े, तो फिर न्यायाधीश संजीव खन्ना जो सीजीआई है, उन्होंने उन्हें टोक दिया और कहा कि बीच में मत बोलिए। गुस्सा से भड़क गए। अब इस बात की चर्चा हो गई कि संजीव खन्ना ने कपिल सिब्बल को टोक दिया। संजीव खन्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा कि वक्फ घोषित संपत्ति और रजिस्टर्ड संपत्ति को पहले की तरह बने रहने दिया जाए। इस दौरान कपिल सिब्बल बोल पड़े, बीच में ही बोल रहे थे। अब वो कह रहे थे कि वक्फ बाई यूजर भी लिखिए। ये सीजीआई को बोले कपिल सिब्बल। सीजीआई ने उन्हें तुरंत टोका और कहा कि मैं आदेश लिखवा रहा हूं तो बीच में मत बोलिए। उन्होंने कहा कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये कहा है कि सरकार 7 दिन में जवाब दाखिल करना चाहती है। तो उन्होंने ये भी कहा कि तब तक बोर्ड या काउंसिल में से कोई नियुक्त नहीं होगा। सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस बात के लिए कोर्ट से कहा कि वह संसद से पारित एक्ट पर रोक लगाने जा रहे हैं और एक्ट के कुछ सेक्शन को देखकर रोक लगा देना सही नहीं होगा। इस पर उन्होंने ये भी कहा कि लाखों लोगों से बात करके कानून बनाया गया है, इसलिए सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह है। एसजी तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा और इस पर सीजीआई ने अनुमति दे भी दी। उन्होंने कहा कि अभी वह कानूनी नहीं कर रहे हैं, 1 हफ्ता में कुछ भी नहीं बदला जाएगा। मतलब जैसे स्थिति थी वैसे स्थिति रहनी चाहिए। सीजीआई ने केंद्र से यह भी कहा कि वह उसको सुनेंगे, लेकिन वह यह नहीं चाहते कि स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव हो जाए, इसलिए फिलहाल पहले जैसी स्थिति बनी रहे, यही ठीक है। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड या काउंसिल में नई नियुक्ति पर भी रोक लगा दी कि फिलहाल कोई भी इसमें नियुक्ति नहीं होगी। सीजीआई संजीव खन्ना ने एसजे तुषार मेहता से यह भी पूछा कि क्या 1995 के एक्ट के तहत रजिस्टर्ड संपत्ति पर कार्रवाई नहीं होगी। अब एसजी ने इस पर कहा कि यह बात कानून का हिस्सा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता पक्ष की तरफ से सिर्फ 5 याचिकाएं ही हों और सबको सुनना संभव भी नहीं है, इसलिए इस पर 1 दिन में फैसला लेकर बताएं। सीजीआई का कहना हुआ कि बाकी याचिकाओं को निस्तारित माना जाएगा। याचिकाओं की आगे की लिस्टिंग में किसी का नाम नहीं लिखा जाएगा। साथ ही जिरह करने वाले वकीलों की भी लिस्ट दे दीजिए जो जिरह करेंगे इस पूरे मामले को लेकर। अब ये सारी जो प्रक्रिया थी ये कोर्ट में चल रही थी। 1 दिन पहले भी सीजीआई ने कई सारे सवालों का जवाब मांग लिया था केंद्र से, जैसे वक्फ बाय यूजर्स क्या होगा, आप कैसे इस एक्ट को लागू करेंगे, क्या हिंदू जो धार्मिक संगठन होते हैं उसमें क्या मुसलमानों को भी ऐड किया जाएगा, जैसे आपने वक्फ में हिंदू को ऐड किया। ये भी कहा कि ये और बात है कि अगर किसी पोस्टेड ऑफिसर है, गेजेटेड ऑफिसर है और उसको अगर नियुक्ति होती है तो वो किसी धर्म के नहीं माने जाएंगे, लेकिन अगर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं तो क्या हिंदू में मुसलमानों को ऐड किया जाएगा। कई सारे सवाल थे, पूछ लिए, जिससे केंद्र के पास जवाब नहीं थे। केंद्र के तरफ से जो पेश हुए थे वो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता थे। दलीलें जो दे रहे थे वक्फ बिल को लेकर, वो कपिल सिब्बल दिग्गज वकील और अभिषेक मनु सिंह भी दलीलें पेश कर रहे थे। तो ये दोनों दिग्गज वकील हैं और इस सब के बीच में सीजीआई ने अब 5 दिन का टाइम भी दिया है। अब देखना इसमें होगा कि क्या कुछ दलील होती है और फाइनल फैसला सीजीआई क्या करते हैं, क्योंकि संजीव खन्ना रिटायर्ड भी होने वाले हैं अगले ही महीने में। अब इसमें देखना पड़ेगा कि रिटायरमेंट से पहले उनका फैसला होता है या फिर इस पर कुछ और भी डेट दी जाती है। फिलहाल अगर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे और आपको जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।